Friends, today I bring for you part 2 video of the linear algebra. So basically in the part 1 video I will discuss the basics of the matrices and types of the matrices and square matrix, rectangular matrix, uh, triangular matrix, lower triangular matrix, and the basic properties of the matrices we will discuss in the part 1. So basically in the part 2 video uh, I'll see further what is मतलब how to multiply multiplication of the matrix and addition of the matrix and what is the inverse of the matrix. So in this part 2 video I'll see first I'll see the multiplication of the matrix. For example, let's say for example we have a matrix A. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आप हेडिंग डाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन अ मैट्रिक्स. बेसिकली मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, एडिशन करने के लिए क्या कंडीशन है, वो हम देखेंगे. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन अगर मैं लेता हूँ तो ए मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स m क्रॉस n, m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं. दूसरी जो मैट्रिक्स लेट से बी ले ली, जिसका मैंने जो है i क्रॉस j हमने ले लिया. आई हो गया नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ़ कॉलम हो गया जे. ठीक है, दो मैट्रिक ले ली डिफरेंट ऑर्डर्स की, एम क्रॉस एन और आई क्रॉस जे. फॉर मैट्रिक्स टू बी मल्टीप्लाई ओनली व्हेन एन इज़ इक्वल्स टू आई. इसका क्या मतलब है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, मान लो उसका जो है वो दे रखी है एम क्रॉस पी की है, दूसरी मैट्रिक्स बी है वो पी क्रॉस मान लो एन की है. ठीक है, तो फॉर देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इफ़ दिस नंबर बेसिकली क्या रहता है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगी लेट से सी मैट्रिक्स आ गई, जो वो आएगी एम क्रॉस एन की आ जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक ट्रिक दे देता हूँ, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं. ट्रिक आप नोट कर लीजिए स्टार लगा के. ट्रिक ये है, कोई A is any matrix, A is any matrix, तो आप कार रूल याद रखिए, CAR कार रूल याद रखिए. कार रूल क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, उसका पहली जो मैट्रिक्स A है उसका कॉलम, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका रो, तो कार रूल हमेशा फॉलो करेगा. जैसे ये मैट्रिक्स थी, ये A और B दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना था, तो पहली मैट्रिक्स का मतलब कार रूल पे आ जाओ, कॉलम दूसरी का रो, तो n इज इक्वल्स टू आई. इसी तरीके से p इज इक्वल्स टू p. ओके, तो हम लोग बेसिकली करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता कैसे. इसी में बेसिकली हम लोग से पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एडिशंस. तो बेसिकली एक सिंपल से फार्मूले से आप निकाल सकते हो. जैसे इसी में पूछ लिया जाता है हमसे हाउ मेनी नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस. तो बेसिकली क्या रहता है, कोई मैट्रिक्स है, ये मान लो ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, ये वाली हमको गिवन है, तो सिंपली इसका कॉलम, क्योंकि इनके पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है, तो एम पी एन से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन. इसी तरीके से हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एडिशंस भी पूछ लेते हैं ये लोग. अभी हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे, तो उसको हम लोग निकालते हैं एम पी माइनस वन, ये फार्मूले से एन. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लेता हूँ, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है. मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज़ मैंने 2 क्रॉस 3 का ले लेता हूँ, ABC DEF 1 2, 2 क्रॉस 3 का हो गया, 2 हो गया नंबर ऑफ़ रोज़, 3 हो गया नंबर ऑफ़ कॉलम. ये तो आपको बता ही दिया था.
अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। मैंने जब इसका ट्रांसपोज ले लिया तो 2x3 का था, तो 3x2 हो जाएगा, मतलब 3 रो हो जाएंगी। 3 रो हो जाएंगी मतलब ABC हो जाएगा। जो कॉलम है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। DEF हो गया, 1 2 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, ये M×P है, ये हमारा P×N है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि ये चीज़ सेम है। ठीक है, कार रूल के हिसाब से ये चीज़ सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे, A.A का ट्रांसपोज करूँगा मैं, तो क्या आएगा। देखो ऐसे करते हैं, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे इससे। कैसे? इस फर्स्ट एलिमेंट का इससे, A.A लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, प्लस इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से B.B। पहली रो का पहले कॉलम से करते हैं, उसका पहली रो का जो पहला एलिमेंट है पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से होगा। पहली रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से होगा। इसी तरीके से पहली रो के तीसरा एलिमेंट है वो पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो बस सिंपल मैंने इसको पकड़ा और ऐसे कर दिया। तो A का A से हो जाएगा, B का B से हो जाएगा, C का C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, C+C। मैं अभी फिर इसी का इस वाली रो से हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो भी देखते हैं। इसका इस वाली से हो जाएगा, जैसे AD हो गया, प्लस इसी तरह BE हो गया, प्लस CF हो गया। इसका देखो A का D से करेंगे, फिर B का E से करेंगे, C का F से करेंगे। तो ये हो गया, एक हो गया। अब इस नीचे वाले का इससे कर देंगे, तो DA EB प्लस CF। ठीक है, इसी तरीके से D का स्क्वायर हो जाएगा, ये DD प्लस EE प्लस FF। तो हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशंस, अगर मैं इसमें पहला पूछता हूँ तो हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशंस MPN। MPN का मतलब क्या है? आप चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लिकेशंस हो गए। चाहो तो आप डायरेक्ट इससे MPN से निकाल सकते हो। वैसे नंबर ऑफ रोज 2 थे, P हो गया 3, N हो गया 2, 6 2 12 डायरेक्ट आ गए। नंबर ऑफ एडिशंस आप निकाल सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ एडिशंस क्या थे? M P-1 N, M 2 है, 3-1 इंटू 2, तो ये 8 हो गया। एडिशंस कितने हैं? तो आप एडिशन करके देख लें तो एडिशंस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आप जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल है आपको। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वेश्चन में। मान लो हमको ABC मैट्रिक्स दी है, तो हमको इन्होंने बोला है कि जो A है, हमसे जो बोला गया जो A है वो 2x3 का है। हमसे बोला गया B जो है वो 3x2 का है। हमसे बोला गया C जो है वो 2x3 का है। तो आपको क्या करना है, AB.C इक्वल टू A.BC। ये देखना है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको कंडीशन दी है, तो आपको इस कंडीशंस में नंबर ऑफ़ एडिशंस बताने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस बताने हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन में भी नंबर ऑफ़ एडिशंस बताने हैं, नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस बताने हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ अगर तुम लोग को कुछ इशू आ रहा हो तो। देखो अगर मैं A और B करूँगा तो सिंपल है। A का क्या था 2x3 था, B का क्या है 3x2 है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इक्वल है ना। तो जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी मान लो इससे जो मैट्रिक्स मान लो आएगी वो 2x2 की आएगी। जो AB आएगा आगे वो 2x2 आ जाएगा। अच्छा, हमको C का क्या ऑर्डर दिया है, C का ऑर्डर 2x3 दिया है। अगेन ये चीज़ ठीक है। अगली जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आ जाएगी, वो आ जाएगी 2x3 की आएगी, क्योंकि ये तो सेम ही है। ठीक है, अगली जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 2x3 की आ जाएगी। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस आप निकाल सकते हैं। कैसे? MPN, M 2 हो गया, P 2 हो गया, 3 हो गया, 12 आ गए। एडिशन आप निकाल सकते हो सिंपल, MP
3 माइनस 1 इंटू 2 मतलब ये 8 हो गया, सिंपल। तो बेसिकली जो है अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो बेसिकली जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, बेसिकली जो इन्वर्स होता है, देखो आप हेडिंग डाल लीजिए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। डिटर्मिनेंट के बेस पे 2 टाइप की मैट्रिक्सेस होती हैं, ठीक है। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। अच्छा ये क्या है, ये है कि सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे जो इन्वर्स है, इन्वर्स हमेशा जो है वो स्क्वायर के लिए निकलता है। इट मस्ट बी अ स्क्वायर, आप लिख सकते हैं इट मस्ट बी स्क्वायर। कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हमेशा इन्वर्स निकलता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक तो हो गई आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। मतलब जो उनकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर ए इन्वर्स हमारा हम लोग नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन ये वाले पूछ लिए जाते हैं, तो ये कंसेप्ट बेस पे आप ये भी ध्यान रखेंगे। नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती हैं, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उसमें उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होता है, उसमें ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। मतलब ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो ए इन्वर्स होता है वो हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही निकालते हैं। The inverse of a n cross n matrix exists only when it has the rank of n. Its determinant is non-zero. तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल जैसे लेट, आप नोट करिए, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी नहीं है मतलब लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैविंग let A square matrix which having determinant A, then inverse of a matrix is represented by। बेसिकली जो इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, कोई मैट्रिक्स है A, उसका जो इन्वर्स का फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई मॉड A। अच्छा ये क्या चीज़ है एडजॉइंट A क्या है, ये एडजॉइंट A ये क्या है उसको भी समझते हैं। एडजॉइंट A बेसिकली जो होता है, जो एडजॉइंट ए होता है वो ट्रांसपोज, लिख लीजिए आप, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। अच्छा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, जो बेसिकली जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, वो होती है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। इसका मतलब क्या हो गया, -1 की पावर i प्लस जे माइनर। अब माइनर क्या होते हैं, माइनर इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट ही होते हैं। कैसे, देखो तो देखो बेसिकली क्या रहता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उससे समझते हैं तो आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो उसके कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, -1 की पावर i प्लस जे माइनर क्या होते हैं, माइनर इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। अच्छा ये चीज़ हम समझेंगे कैसे, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 3 1 1 2 1 1 3 0 2, मान लो ये है 3 क्रॉस 3 की।
y3 क्रॉस 3, क्योंकि इन्वर्स उसी का निकलेगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। अच्छा, इसका अगर माइनर में जैसे मान लो आपने, जैसे मैंने कोफैक्टर की बात की है ना, कहाँ गया, -1 की पावर i प्लस जे, कोफैक्टर की मैंने बात की थी। तो -1 की पावर जैसे मैं इस एलिमेंट के लिए ले रहा हूँ, फर्स्ट ये क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट है और पहले कॉलम का भी पहला एलिमेंट है, मतलब जो i और j की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 1, मतलब i j की वैल्यू 1 1 मतलब 1, मतलब सॉरी इसके पास माइनर भी होता था, ठीक है, यहाँ पे माइनर भी होता था ना मल्टीप्लाई में, माइनर, ठीक है, तो ये माइनर भी होगा। अच्छा एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ, इसको काट दो। जैसे मुझे कोफैक्टर निकालने हैं तो मैं -1 की पावर i प्लस जे करूँगा, इंटू माइनर भी होता है हमारा, माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो मैं इस 3 के लिए अगर निकालता हूँ तो इस 3 के लिए मेरे पास i की वैल्यू 1 भी है, j की वैल्यू 1 भी है, क्यों, क्योंकि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है इसलिए i की वैल्यू 1 हो गई, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है इसलिए j की वैल्यू 1 हो गई, और i और j हमारे रो और कॉलम है, ठीक है। तो मैं इसको 1 + 1 लिख दिया। अब माइनर लिख दिया। माइनर क्या होते हैं, माइनर इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनर लिख दिया मैंने। अच्छा ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, ये वैल्यू 1 हो गई, और जो माइनर होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनर हम लोग अभी समझ लेंगे ना, माइनर को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट के लिए निकालूंगा कोफैक्टर, मैं पहले कोफैक्टर को तुमको समझा देता हूँ अच्छे से। इस एलिमेंट के लिए, तो ये एलिमेंट के लिए -1 की पावर में i प्लस जे है इंटू माइनर है, तो इस i की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग बताइए। तो कोई ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है तो i की वैल्यू तो 2 हो गई, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है और दूसरी कॉलम का है पहला ही एलिमेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, आई जे की वैल्यू आप पुट करिए और इंटू माइनर से मल्टीप्लाई करिए। इसी तरीके से तीसरे चौथे सबके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। कोफैक्टर आप निकालना समझ गए। अब माइनर्स क्या होते हैं बेसिकली माइनर के लिए क्या रहता है, माइनर भी हम लोग समझते हैं। माइनर क्या रहता है, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ही है। जैसे अगर मान लो हमारे पास वही 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट दे रखी है, मान लो 1 2 1 2 दे रखी है, तो मैं जैसे डिटर्मिनेंट में मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे 2 - 2 = 0, तो ये माइनस ही 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग इसमें समझते हैं, इस वाली मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में अगर मैं, जैसे आप लोग को मैंने मतलब पार्ट 1 में बताया था, जैसे कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं अपन, जैसे मैं लेके दिखा देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की है। तो इसके जो माइनर्स हैं, ये माइनर्स हैं इसके, ये माइनर हैं, ये माइनर है, ये माइनर है, ये माइनर है, और A11 A13 ये सब माइनर्स हैं इसके। बेसिकली सारे ये माइनर्स ही हैं। अब जब हम लोग को क्या रहता है कि जैसे हम लोग जब इनवर्स निकालते हैं तो इन माइनर्स की मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A21 A21 A22 ये माइनर्स हो गए, तो इनकी मल्टीप्लाई ये डिटर्मिनेंट की तरह ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, जो वैल्यू आती है वो आंसर हो जाता है इसकी तरह, ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई हो जाता है कोफैक्टर से। इसलिए हम लोग जब हम लोग पढ़ते थे तो बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग निकालते थे, मतलब जैसे ये पहले को प्लस लिया, बीच में ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस इसी की वजह से आता था, ठीक है। अच्छा चलो ये तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोग जो है, लेकिन हम लोग के पास इतना डिटेल में सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग, मैं देखो डिटेल से तो आपको मैं बता ही दिया है मैंने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक माइनर करके सॉल्व करके पूरा इन्वर्स निकालूँ। तो बेसिकली हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे, विद इन सेकेंड्स में ही सॉल्व होगा, देखना तुम। तो शॉर्टकट फॉर 2 क्रॉस 2 के लिए पहले देखेंगे, शॉर्टकट फॉर 2 क्रॉस 2 इन्वर्स, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
शॉर्टकट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मत आप भूलना कि जो ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाई मॉड ए। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अच्छा, एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। अब ट्रांसपोज तो मैंने बता दिया, कोई मैट्रिक्स अगर ए आपको गिवी है तो उसका अगर ट्रांसपोज नंबर ऑफ, जैसे मान लो ये 2x3 है, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 3x2 हो जाएगा। और कोफैक्टर्स आपको मैंने निकालना बता ही दिया, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। माइनर इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट। माइनर कुछ नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। तो बेसिकली जो फार्मूला यही होता है, तो बेसिकली फार्मूला तो वही है। तो बेसिकली शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि देखो आप लिख लीजिए, तो पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चेंज ओनली फॉर 2x2, चेंज द डायगोनल एलिमेंट। पहला पॉइंट, चेंज द डायगोनल एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, रेस्ट ऑफ द साइन चेंजेस। आप लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ क्या है। पहला पॉइंट था चेंज द डायगोनल एलिमेंट, दूसरा पॉइंट है रेस्ट ऑफ द साइन चेंजेस। क्या मतलब है? ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए 2x2 का है तो एडजॉइंट ए इसके अंदर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। अच्छा, मॉड ए की वैल्यू तो आप देखो, मॉड ए की तो वैल्यू आप निकाल ही लोगे, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी वैल्यू है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, क्रॉस ए इंटू डी प्लस, ठीक है, मॉड ए है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी प्लस बी सी, ये हो गया ना। तो बेसिकली नीचे तो हम वही लिख देंगे अपना ए डी माइनस बी सी। अच्छा, जो कहानी जो है पूरी एडजॉइंट ए की है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? चेंज द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे? देखो ये हमारे पास मैट्रिक क्या थी? मैट्रिक्स तो हमारे पास यही थी ना, ए बी सी डी। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है? ए डी है। इसी को तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते थे, पार्ट 1 में हमने देखा था। चेंज द डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या है? ये ए है तो ऊपर डी कर दो, नीचे ए कर दो, चेंज हो गए। अच्छा, रेस्ट ऑफ द साइन चेंजेस बचे क्या? बी और सी बचे, इनके क्या साइन चेंज कर दो। अभी क्या है, दोनों प्लस में है तो दोनों के माइनस कर दो, माइनस बी माइनस सी। इनकी पोजीशन नहीं चेंज करना है, इनके खाली साइन चेंज करने। बस यही हमारा इनवर्स हो गया, ख़त्म। जैसे इसी में एग्जांपल देखते हैं हम लोग पास, अगर कोई सवाल है जैसे 1-5 मान लो और 1-2 है, ठीक है। अब मुझसे बोला गया है कि आप जो है इसका ए इनवर्स निकालिए, तो मैं आराम से निकाल दूंगा ए इनवर्स, मुझको पता है। मैं अभी पहला सवाल को थोड़ा डिटेल्स लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है एडजॉइंट ए कहाँ गया, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है फार्मूला, ठीक है। अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2 और 1 गुणे 5, तो मतलब 2 माइनस 5 मतलब -3, तो इसकी आ गई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब मुझे पता है 2x2 है तो 2x2 तो ऊपर बना ली मैट्रिक्स, -2 इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट ये चेंज द डायगोनल एलिमेंट 1 और 2, 2 की जगह 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो। रेस्ट ऑफ द साइन चेंजेस -5 -1। अब इस 2 को मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, वो ध्यान से देखो, इस 2 को, ये 2 जो है इसमें डिवाइड करना है, तो इस 2 से डिवाइड बाई -2 हो गया, -5 डिवाइड बाई -2 हो गया, -1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2। मतलब क्या है? मतलब ये हो गया, ये 2 से 2 कट गया, माइनस हो गया, ये 5/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1/2 हो गया। दिस इज़ द आंसर। और चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ वो, 1 मिनट, सॉरी, ये 3 आया था तो ये 3 है, सॉरी मैंने, आप 3 कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 3 है, ठीक है, कोई नहीं। आप देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। 2 है 3 है वो मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, ठीक है।